Hello everyone, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friends, how are you doing all? I hope you all are absolutely great. Well, my name is Rahul Rawat and I want a warm welcome to all of you in this channel. So the special topic of today's video is about Uttarakhand latest BRP CRP recruitment update 2023. By the way, BRP stand for Block Resource Person and CRP stand for Cluster Resource Person. Or also I'm gonna cover Uttarakhand latest contractual based job and constable recruitment notification. And I know you guys are uh, very excited and you are still waiting for a long time period, so that's why I am here. So if you are new over here, then don't forget to subscribe my channel and press the notification bell icon. So without any further ado, let's just get into the video right now. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बीआरपी सीआरपी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो काफ़ी अवेयर है इसके बारे में। और उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये अपकमिंग ये टेम्प्रेरी बेस यानी संविदा भर्ती रहेगी। आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि भैया ये गवर्नमेंट जॉब है या कोई अदर जॉब है, तो ये टेम्प्रेरी बेस पर संविदा भर्ती रहेगी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ऑल राइट, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। एंड एज यू ऑल नो, द same discussion was going on for past I can say 2 year that BRP CRP vacancy will come under Uttarakhand and these posts will be filled through outsource or I can say outsource tender agency. So right now I can say like उत्तराखंड के अंतर्गत outsource tenders agency अभी इसके लिए शायद सेलेक्ट ना भी किया हो, आई डोंट नो दैट मच, और ये अभी भर्ती प्रोसेस में है। आगे इन फ्यूचर आपको उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत देखने को मिलेगी, आई थिंक सो वेरी सून। ऑल राइट, बट यहाँ पर करेंटली फॉर दिस द लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर BRP and CRP which is district wise has been released, and I know that many of your question will come into the comment section in future, so let me clear it in advance that I have update all the PDF on my Telegram group that is Uttarakhand Open and Facebook group Uttarakhand Open Learn. So those candidate who have not joined till now, so you guys can join right now, and I have given the link of all social media platform in the description box, you guys can access. Okay, now next we will talk about the vacant post and the data which is given here. So let's see all post BRP and CRP के लिए यहाँ पर बताया गया है। पहला डेजिग्नेशन वैकेंसी टोटल कितनी है, और रिटायर्ड टीचर्स के लिए 10% आप लोगों को पता है कि आरक्षित किए गए हैं पोस्ट, और फ्रेश कैंडिडेट और टोटल कितने पद हैं। तो पहले यहाँ पर जो पोस्ट डिवाइड किए गए हैं आपका BRP के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हैं। रिटायर्ड टीचर के लिए 5 पोस्ट हैं, फ्रेश कैंडिडेट के लिए 42, टोटल 47 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आपका BRP इंग्लिश के लिए पोस्ट डिवाइड किए गए हैं, BRP साइंस के लिए हैं, BRP मैथ्स विषय के अंतर्गत हैं, BRP सोशल साइंस विषय के अंतर्गत हैं। एंड क्लस देखिए टोटल यहाँ पर बताया गया है, टोटल आप लोग मान के चलिए BRP के लिए ये नोटिस जो जानकारी दिया गया है BRP के लिए टोटल यहाँ पर 285 पोस्ट हैं। एंड CRP के लिए मोस्टली आप लोगों को ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगे, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन 670 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से रिटायर्ड टीचर के लिए 10 पोस्ट जो आरक्षित किए गए हैं वो 97 टोटल पोस्ट हैं। फ्रेश कैंडिडेट के लिए 858 पोस्ट इंक्लूडिंग BRP एंड CRP की रखी गई हैं। टोटल मिलाकर 955 पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर BRP, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड आप लोग ब्लॉक वाइज भी इसे कह सकते हैं। विषयवार यहाँ पर आपकी कैटेगराइज किया गया है पदों को, कौन से विषय के अंतर्गत कौन से ब्लॉक के यानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितने पद रखे गए हैं वो जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्मोड़ा है, नंबर ऑफ ब्लॉक 11 है, एंड BRP हिंदी के 5 पोस्ट हैं, BRP इंग्लिश के 6, BRP साइंस के 6, BRP मैथ्स के 5, BRP सोशल साइंस के 11, टोटल मिलाकर 33। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं यहाँ पर आप डेटा चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर 45 पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे, और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी PDF की जानकारी मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास डेटा दिया गया है लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट CRP डिस्ट्रिक्ट एंड क्लस्टर वाइज, तो देखिए यहाँ पर टोटल 670 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी डिवाइड किए गई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक डेटा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ क्लस्टर। नेक्स्ट इसमें जो जानकारी दिया गया आप लोगों के साथ
डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी सीआरपी फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 955 है। 10% रिजर्वेशन रहेगा फॉर रिटायर्ड टीचर के लिए 97। वो तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि रिटायर्ड टीचर को 10% यहाँ पर आरक्षित पद रखे गए हैं। फ्रेश कैंडिडेट के लिए 858 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है टोटल पोस्ट वाइज, तो यहाँ पर आप लोगों का कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व के लिए, और टोटल कितने पद हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी हिंदी फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 हैं। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जानकारी जो दिया गया डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी इंग्लिश फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए। आफ्टर दैट आपका इस नोटिस में जो जानकारी दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी साइंस फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट इसमें जो नोटिस में जानकारी दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी मैथ फॉर फ्रेश कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 हैं। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों के पास बीआरपी सोशल साइंस के लिए फ्रेश कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 85 हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट इसमें सीआरपी पोस्ट के लिए है डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द सीआरपी फॉर फ्रेश कैंडिडेट के लिए 603 पोस्ट इसमें टोटल बताई गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग रिजर्वेशन की जानकारी भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीआरपी फॉर रिटायर्ड टीचर के लिए, यहाँ पर जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरपी सीआरपी रिटायर्ड टीचर। टोटल यहाँ पर बताया गया है आप लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा रिटायर्ड टीचर के लिए। फ्रेश कैंडिडेट के लिए 858 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर इसमें जानकारी दिया गया है। और वर्टिकल रिजर्वेशन है बीआरपी सीआरपी ओनली रिटायर्ड टीचर के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी रिटायर्ड टीचर के लिए। तो टोटल इसमें जो डेटा दिया गया है आप लोग सही तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर बीआरपी सीआरपी। हालांकि मैंने पहले भी वो डिस्कशन कर रखा है और यहाँ पर ध्यान देने वाली यानी स्पेशल अटेंशन देने वाली बातें ये हैं कि लाइक जो भी कैंडिडेट हैं अपना लाइक कोई प्रिपेयर कर रहा है अपना एलटी के लिए या टीचर के लिए या फिर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर या इन ऑल जो भी आप लोग अपना टीचिंग फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सोच समझ के इन फ्यूचर आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो टीचिंग से तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जॉब रोल बहुत ही डिफरेंट है आप लोगों को। लाइक जो बच्चे टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको तो स्पेशल ध्यान देना होगा अपने सब्जेक्ट स्टडी पर। एंड आप लोग जानते हैं लाइक ये पोस्ट आपका टेम्पररी रहेंगी, तो आप लोग सोच समझ के इन फ्यूचर फॉर्म फिल करना बिकॉज जॉब रोल काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड लाइक अगर हम बात करें ऑनोरियम की तो लाइक अब इसमें मैक्सिमम 40,000 बताया गया है। तो ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत 40,000 बताया गया है। आगे वो आउटसोर्स के माध्यम से जैसे फॉर्म फिल्ड होंगे तो मे भी आप लोगों को कम इसमें अमाउंट मिले, तो ये आप लोग सोच समझ के ही फॉर्म फिल करना है। वैसे अभी जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आउटसोर्स टेंडर एजेंसी के अंतर्गत जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा उसमें क्या मानक रखे गए हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे इन फ्यूचर भी क्लियर होती रहेंगी। वेल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी हिंदी के लिए, तो यहाँ पर आपका लाइक किसी भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी अंग्रेजी साइंस है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन मैक्सिमम लाइक आपका 50% ही होना चाहिए और उससे अब भी होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि आपका बीएड होना कंपलसरी है और सीटेट एंड यूटेट में से आपका एक भी अगर आपका क्लियर है यानी सीटेट क्लियर है या यूटेट क्लियर है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड या पेपर फर्स्ट क्लियर है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट एंड ईमेल, एक्सेल इन ऑल दीज थिंग आप लोग यहाँ पर प्रोफिशिएंट होने चाहिए क्योंकि ये मस्ट है। आप सभी लोगों का काम उसी में होता है तो आप लोगों का जो जॉब रोल है वो आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे। सो मिनिमम एज की बात करें 21 ईयर बताया गया है, मैक्सिमम एज की बात करें 42 ईयर बताया गया है। तो ऑनोरियम मैंने पहले भी शेयर कर दिया है कि आप लोगों को यहाँ पर फिलहाल 40,000 बताया गया है, लेकिन जैसे आउटसोर्स के अंतर्गत तो वो आपका डिडक्ट होके ही आई थिंक मिलेगा बिकॉज आउटसोर्स भी उसमें अपना बेनिफिट देखता है हर चीज़। सो यहाँ पर आप लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों के साथ नॉर्मल वे में शेयर कर दिया कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों को रहने वाली हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक रिसोर्स पर्सन सोशल साइंस के बारे में जानकारी दिया गया है एंड क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी के लिए जानकारी दिया गया। तो देखिए सीआरपी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट। अगर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे 55% के साथ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टेबलाइज्ड बाय लॉ। दूसरा यहाँ पर बैचलर डिग्री कंपलसरी है फॉर रिटायर्ड टीचर, बीएड और एलटी आप लोगों के पास होना चाहिए। सीटेड एंड यूटेड सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड ईमेल विल बी मैंडेटरी। मैक्सिमम लाइक एज इसमें 42 ईयर है मिनिमम एंड 21 ईयर बताया गया है एंड जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं 65 ईयर एज बताई गई है। ऑनरेरियम लाइक बीआरपी एंड सीआरपी का सेम ही है एंड यहाँ पर इसमें जानकारी दिया गया, आप लोग वो रीड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया गया है कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को क्या क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी होंगी एज अ बीआरपी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन किया गया है टोटल 13 पॉइंट्स में। ऑल राइट, तो आप लोग वो रीड आउट कर सकते हैं। एंड सीआरपी यानी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन को क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने होंगे एज एन सीआरपी पोस्ट पर अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट कीवर्ड क्लियर कर रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग रीड आउट कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग एंड सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। बाकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया, आप लोग वहाँ से भी कंप्लीट तरीके से एक्सेस कर सकेंगे। अनदर थिंग इज दैट अकाउंटेंट कम सपोर्ट स्टाफ के लिए भी इसमें शायद आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 324 पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अकाउंटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की जो सैलरी रहेगी मैक्सिमम यहाँ पर बताया गया 18,000 है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि कट फट के अगर आउटसोर्स के माध्यम से फॉर्म फिल्ड होंगे तो मैं भी शायद आप लोगों को कुछ डिफरेंस देखने को मिले, और बाकी अगर इतना ही मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंडेटरी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है, बैचलर डिग्री है कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। साथ में मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क में। एंड नॉलेज आप लोग जानते हैं एज एन अकाउंटेंट आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो नॉलेज ऑब्वियसली होगा एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन टैली विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। देयर शुड बी 8,000 की डिप्रेशन पर आवर इन हिंदी टाइपिंग, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट बताया गया है। ऑल राइट, एज आपका 21 to 40 ईयर्स बताया गया है एंड एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर, जिस भी डेट में ये नोटिफिकेशन और टेंडर पब्लिश होगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अकाउंटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की, तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगराइज में पॉइंट एंड स्टेप मेंशन किए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी पब्लिश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अंतर्गत रिलीज किया गया है। यह विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में है। यहाँ पर आरक्षी नागरिक पुलिस के देखिए यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश में पुलिस में पुरुष व महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड जिसमें 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रुपीज़ 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट 60,244 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र होंगे। तो डेट यहाँ पर बताया गया है कब से फॉर्म फिल्ड होंगे, कब लास्ट डेट है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भर्ती के लिए आप लोगों को शुल्क पेड करना होगा, 400 रुपये इसका फॉर्म फीस है। देखिए कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। भारत के नागरिक होना चाहिए, तो भारत के सभी नागरिक इसके लिए जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत के स्थायी निवासी के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो तो वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो यानी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत के लाइक उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत अगर आप किसी भी राज्य के अंतर्गत के कैंडिडेट हैं लाइक अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आरक्षण का मिलेगा, आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को मिलेगा, बाकी सभी कैंडिडेट्स को जनरल पोस्ट के लिए इसमें फाइट करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें शैक्षिक अर्हता क्या रखी गई है। बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और यहाँ पर अधिमानी अर्हता के बारे में बताया गया, आयु 18 से 22 वर्ष के बीच में
और महिला अभ्यर्थी के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच में। चरित्र, टिप्पणी, वैवाहिक परिस्थिति, बाकी यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, लिखित परीक्षा किस तरीके से रहेगा, वो सभी जानकारी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर इसमें आप लोगों के साथ PDF शेयर कर दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के बारे में बताया गया है। महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में, चयन प्रक्रिया, अंतिम सूची, सभी जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी जानकारी मैंने बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप पर PDF अवेलेबल है, आप लोग रीड आउट करें। इसके अलावा BMDAV पब्लिक स्कूल हरिद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत देखिए वैकेंसी रिलीज़ किया गया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। PGT, TGT, PRT एंड अदर पोस्ट पर यह भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा CSIR के अंतर्गत विज्ञापन रिलीज़ किया गया है, पद रखे गए हैं, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिकी आपका आवासीय विद्यालय के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। अनुदेशिका विज्ञान गणित के अंतर्गत पोस्ट है और लेखाकार के लिए ये पोस्ट रिलीज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अन्य जो पद रिलीज़ किए गए हैं, ऊर्जा सेल ऊर्जा विभाग उत्तराखंड शासन के अंतर्गत रिलीज़ किए गए हैं संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में। तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर साझा कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करे हैं ग्रुप्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू गाइज enjoy this video. If you did, give it a like and share it with your friend, and don't forget to subscribe my channel especially. And if you haven't already, so do let me know in the comment section. I am always be happy to read your comments, and thank you so much to watching this video till the end, and I'm very grateful for your support. Thank you so much.